नमस्कार साथियों, आप सभी इस लाइव से जुड़ें और जुड़ते ही लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें। और आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ सम्मानीय फुले आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश संयोजक मुरारी लाल सैनी जी भी लाइव रहेंगे। और उनकी आईडी को हैक कर लिया गया है, तो आज मैं अपनी आईडी से हम दोनों लाइव जुड़ेंगे। अभी वो गाड़ी चला रहे हैं, तब तक आप एक बार सभी साथी जुड़ते ही लाइव को शेयर करें। हम एक अच्छा सा स्थान जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो उस तलाश में हैं थोड़े, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर जुड़ें, क्योंकि आज की जो चर्चा होगी वो 21 अप्रैल आरक्षण महाआंदोलन को लेकर बहुत अहम वार्ता हम आपसे करने जा रहे हैं। और ये जो हमारी चर्चा है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस लाइव से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सम्मानीय संयोजक जी बहुत बड़ी और आगामी रणनीति के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप एक बार जुड़ते ही लाइव को शेयर करें, जिससे ये जो मैसेज है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये जो लाइव जो आईडी की जा रही है उस लिंक को आप अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, और शेयर करते हुए आप सभी लोगों को इस लाइव से जोड़ें। सम्मानीय, अब हमने संयोजक जी ने गाड़ी लगा दी है और हम आपसे, हमारे सम्मानीय संयोजक जी वार्ता करेंगे, हम दोनों आपसे वार्ता करेंगे। आप पहले एक बार जुड़ें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास ये मैसेज पहुंच सके। सम्मानीय संयोजक जी। आदरणीय माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज की जो 17 नामों से राजस्थान में समाज जाना जाता है, हम समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहेंगे आज जुड़ करके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़ें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अब 21 अप्रैल महाआंदोलन की चर्चा हम आपसे करेंगे। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और कहां तक हम तैयारी में पहुंचे हैं, महासभा में कितने लोग आमंत्रित हैं, कितने महासभा में आने वाले हैं, सरकार क्या प्रतिक्रिया कर रही है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप जितना जल्दी जोड़ सकते हो अपने भाइयों को अधिक से अधिक जोड़ें, क्योंकि आज माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज के बच्चों के भविष्य का सवाल है। और आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज जो है, राजनीतिक और सामंतवादी लोगों ने इस समाज को आज तक गुलाम करने के लिए, बेकार करने के लिए मजबूर किया गया है, और इनके बच्चों की नौकरियां अपने बच्चों को ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके वोट से ये लोग राज कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज राजस्थान में जो कड़ी से कड़ी जुड़ा है, तो हमारे कई कार्यकर्ताओं को भी खरीदा जा चुका है। वो कार्यकर्ता जो पैसे के बल पर, क्योंकि पहले भी समाज को बेचा जाता था, आज भी वही स्थिति है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चंद लोग जो हैं वो आरक्षण के खिलाफ हैं समाज के, उनसे भी आपको सावधान रहना है। दूसरा, प्रशासन से भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि अब साजिश रची जा रही है। अभी मेरे लिए भी धमकी दी गई है, अलेने के थानेदार ने धमकी दी है
इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपके जो वोट से जो राज करते हैं, वे लोग आपके साथ बहुत बड़ी साजिश रचने वाले हैं। आपके आंदोलन को तोड़ने के लिए 100% अपनी रणनीति अपना रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, मेरा क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप 21 अप्रैल 2023 का महा आंदोलन है, इसको आप सफल बनाएं। और मैंने तो तय कर लिया था, जिस दिन मैं तैयारी के लिए चला था, कि मैंने अपने बच्चों से भी कह दिया था कि आंदोलन में क्रांतिकारी कभी भी गोली से शूट हो सकता है। मैंने आज पता लग गया है मुझे कि सरकार मेरे खिलाफ इतनी बहुत बड़ी साजिश रचने वाली है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपकी ताकत होगी तो हम सरकार से लड़ेंगे और प्रशासन से भी लड़ेंगे। और जो भी हमारे जो चंद लोग जो ऐसे हैं जो मतलब आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारे समाज के भी हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि ये आपके भी बच्चों का भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों की नौकरियों का सवाल है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और अधिकार मांगना गुनाह है तो सरकार को सीधा कहना चाहिए कि हम आपको बेगारी मानते हैं, गुलामी मानते हैं, और आपसे हम जबरदस्ती वोट लेंगे और आपसे ताकत लगा करके हम आपसे वोट लेंगे। तो हमारा समाज इस पर विचार करेगा कि भाई, जब आज इतनी ताकतवर लोग, राजनीतिक लोग हम लोगों से जबरदस्ती करके वोट डलवाना चाहते हैं, बेकार कराना चाहते हैं, गुलामी कराना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, या तो जिंदा रहना छोड़ दो या अधिकार से जीना सीख लो। आज के बाद जिएंगे तो सम्मान से जिएंगे, वरना मर जाएंगे, लेकिन अपना अधिकार लेकर रहेंगे। मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं, माली सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य समाज राजस्थान प्रदेश में सब समाज के मान सम्मान का सवाल है। आंदोलन को कुचलना चाहते हैं राजनीतिक लोग जो हमारा वोट लेते हैं। उन्होंने प्रशासन को इतना खींच रखा है कि वो हमको धमकी दे रहे हैं कि आप आंदोलन मत करिए। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपने देखा होगा लाखों ज्ञापन दिए अपने अधिकार के लिए। हमने प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए, हमने प्रशासन से कई बार वार्ता हुई, कई बार मंत्रियों से वार्ता हुई, कई बार मुख्यमंत्री से राजस्थान के से वार्ता हुई, लेकिन हमारा अधिकार नहीं देना चाहते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारी राजस्थान में जितनी जनसंख्या है उतना आरक्षण अलग दे दो। हम कोई गलत मांग रहे हैं क्या? तो इसलिए जो हमारा अधिकार नहीं दे सकता, हमारे हिस्से की नौकरियां नहीं दे सकता, हमारे हिस्से की राजनीति नहीं दे सकता, हमारे हिस्से का खाना पीना नहीं दे सकता, ऐसे प्रांत में और ऐसे देश में जीना भी धिक्कार है। इसलिए मर जाएंगे, लेकिन आरक्षण का फैसला करा कर रहेंगे 21 अप्रैल 2023 को। आप देख लेना, भरतपुर जिले के वैर और नदबई तहसील क्षेत्र में जो आंदोलन होने वाला है, हम आपको बता देंगे कि चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन हाईवे भी जाम होगा और आरक्षण का फैसला भी होगा। हम समाज किसे कहना चाहते हैं, यदि आप मान सम्मान से जीना चाहते हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पछताना पड़ेगा। 21 अप्रैल 2023 को सरकार चाह रही है कि हम आपके माली समाज के आंदोलन को कुचल के रहेंगे। आप देख लीजिए, जिनको सरकार ने उन्हें आरक्षण दिया है उनका ये भी पता नहीं लगा कि कब सरकारों ने आरक्षण का फैसला कर दिया। हमको जेल में डालना चाहते हैं, हमको गोली से शूट करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपके राजस्थान प्रदेश के माली सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य समाज के मान सम्मान का सवाल है। चाहे वो माली समाज का खेती में काम करता है, चाहे दुकानदारी करता है, चाहे वो देश में राज करता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, आज माली सैनी समाज के राजस्थान प्रदेश के मान सम्मान का सवाल है। जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन जिंदा रहेंगे तो आरक्षण का फैसला करा कर रहेंगे। साथियों, सम्मानित साथियों, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि प्रशासन गांव-गांव में हमारी समाज को भयभीत करने के लिए
गाड़ियां भेजी जा रही हैं हमारी समाज के लोगों को डराने के लिए। लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से कोई डरने की बात नहीं है। मैं आपसे सीधे तौर पर कहना चाहूंगा, 100 दिन बकरे की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जी के देख लो, आपका भला हो जाएगा। सम्मानित साथियों, समय आने वाला है, मात्र कुछ ही चंद घंटे बाकी हैं। 21 अप्रैल को कुशवाहा सैनी शाक्य मौर्य माली समाज का वो महा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें हम तब तक नहीं उठेंगे, जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हमारे 12% आरक्षण का फैसला नहीं हो जाता। रही साथियों, हमारे सम्मानित संयोजक जी ने अभी बताया कि हमें धमकियां मिल रही हैं, ये बिल्कुल राइट है। हम हमारे पास कई लोगों के, कई पुलिस वालों के भी ऐसे फोन आए हैं जो हमें, अभी मैंने एसपी साहब को भी सुना कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उनको पाबंद किया जाए, उनको गिरफ्तार भी किया जाए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम दोनों एक साथ ही हैं। अगर हमें भी कुछ हो ही जाता, हमें कुछ भगवान न करे हमें कुछ हो जाए, हम 21 अप्रैल आंदोलन तक वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये जो चिंगारी है ये रुकनी नहीं चाहिए। ये आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बाद ये आंदोलन इसी तरह चलता रहे और तब तक रुकने का नाम नहीं लेना है, तब तक 12% आरक्षण का फैसला नहीं हो जाता। मैं सम्राट अशोक सेना के सभी युवा क्रांतिकारियों से कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में तैयारी करें और अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं, बच्चे, बुजुर्गों सहित 21 अप्रैल को आंदोलन में पहुंचे, क्योंकि हमने देखा है प्रशासन का रवैया, राजनीतिक लोगों का रवैया, वो नहीं चाहते कि सैनी माली कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज 21 अप्रैल को एकत्रित हो और अपने हक और अधिकार की मांगों को मांगे। मैं साथियों कहना चाहूंगा कि हम अभी रास्ते में चल रहे हैं। सम्मानित संयोजक जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आंदोलन की आपकी जो हमारी तैयारी चल रही है, वो जो टेंट की व्यवस्था है, चाहे वो पानी के टैंकरों की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी प्रकार की खाने पीने की व्यवस्था हो, वो कहाँ तक पहुंचाए, मैं आप सभी हमारे समाज बंधुओं को विस्तार से बताएं। समाज बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप समझ लेना, मैं सीधा मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं, यदि माली सैनी समाज के मान सम्मान पर ठेस आई तो हम मर जाएंगे, लेकिन वापस मुड़ के नहीं देखेंगे। सरकार का प्रशासन गोली चलाएगा, सामने चलेंगे, चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। ये हम चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से। कान खोल के सुन ले मुख्यमंत्री महोदय, आप भी माली सैनी समाज से आते हो। यदि माली सैनी समाज के सम्मान पर ठेस पहुंची तो हम कितने भी कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन मुड़ करके नहीं देखेंगे। हम आपसे सीधा कहना चाहते हैं, प्रशासन साजिश रच रहा है, राजनीतिक लोग साजिश रच रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मांग रहे हैं। इसलिए समाज बंधुओं, राजस्थान प्रदेश में आपके मान सम्मान का सवाल है। यदि आप जिंदा रहना चाहते हो राजस्थान में और भारत देश में, तो आपको 21 अप्रैल 2023 को सफल बनाना है। चाहे आपको कितनी भी प्रशासन गोलियां मारे, कितनी भी कुर्बानियां चले, कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन मुड़ेंगे तो तब मुड़ेंगे जब हम हाईवे जाम कर देंगे, लेकिन पीछे को मुड़कर नहीं देखेंगे। ये मेरा निवेदन है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपका टेंट की व्यवस्था हो चुकी है। टेंट की आपकी जो तैयारियां चल रही हैं, वो लगभग आप लगा लो कम से कम 400 से 500 सीलिंग का आपका टेंट है। आपके पानी की व्यवस्था के लिए 7 टैंकरों की व्यवस्था की जा चुकी है। आपके बैठने के लिए लगभग 20-25 कूलरों की व्यवस्था की है, बड़े जो कूलर आते हैं। आपको बहुत अच्छा शानदार टेंट की व्यवस्था की गई है, अच्छे साउंड की व्यवस्था की गई है। और आपको मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और आपके टोंक और आपके अलवर और आपके सीकर, झुंझुनू और बहुत जयपुर जिलों में एक गांव में हमारी मीटिंग हो चुकी है। एक भी गांव नहीं छूटा है। मैं सम्मानित साथियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, माली सैनी समाज के सम्मान का सवाल है। हम मर जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने अभी सम्राट अशोक के सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है, एक दिन 100 दिन बकरे की जिंदगी जीना छोड़ दो, एक दिन शेर की जिंदगी जीना सीख लो। यदि आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंची तो आपके जो पूर्वज हैं सम्राट अशोक महान, उनका वंशज नहीं कहलाओगे। महात्मा ज्योतिबा फूले की
वंशज नहीं कहलाओगे यदि महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं और आपके बच्चे के अधिकार की बात करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पूर्वजों के कसम है आपको, यदि 21 अप्रैल 2023 को हाईवे जाम नहीं हुआ तो आप इनके पूर्वज इनके वंशज कहने के योग्य नहीं है, क्योंकि प्रशासन इतनी साजिश रच रहा है कि हम लोगों को धमकी दे रहा है। क्या माली समाज ही धमकी देने के लिए मिला है राजस्थान में? पूरे भारत देश के समाज से कहना चाहता हूं, जो 56 नामों से जाना जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 21 अप्रैल को हाईवे जाम करना साथियों, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मैंने इसमें इतनी मेहनत की है, समाज के हर गांव में गया हूं, मैंने सबको जोड़ने की कोशिश की है, हम सबने मिलकर काम किया है। हमारे साथ हमारे जो साथी हैं, लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक 1.5 लाख हम आपके साथ रह करके हर गांव में गए हैं। हर गांव में आपने आपको जगाने का कोशिश की है। 4-4 बार हम आपके साथ गए हैं, एक गांव में 4-4 बार गए हैं, 4-4 बार हमने आपको जगाए आए हैं। यदि आप ये चाहते हो कि माली सैनी समाज यदि अपने अधिकार की कभी बात करे तो आपको हम जिंदा रहे नहीं रहे, लेकिन 21 अप्रैल जिंदा रहनी चाहिए। 21 अप्रैल को आर पार का आंदोलन होना चाहिए, आरक्षण का फैसला होना चाहिए, चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। मैं आगे यदि पुलिस ने यदि बदमाशी की, चाहे मुझे गोली मार दे पुलिस, लेकिन पीछे हटने का काम नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं। मैं आप समाज बंधुओं से कहना चाहता हूं, आपने मुझे जो आश्वासन दिया है 21 अप्रैल 2023 को 21 नंबर हाईवे यदि बैर तहसील में जाम करिए या आप नदवाई तहसील में जाम करिए, जाम होगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इतने फूले आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता हैं राजस्थान प्रदेश में 3300 जिलों में, और सम्राट अशोक के शेर हैं जिन्होंने युवाओं को जोड़ करके सम्राट अशोक सेना में हमने दूसरे जो हमारा दूसरा जो फूले आरक्षण संघर्ष समिति का जो दूसरा जो हमारा साथ देने के लिए दूसरा भाग है फूले आरक्षण संघर्ष समिति का, सम्राट अशोक सेना के जो शेर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं 100 दिन बकरे की जिंदगी मत जियो, एक दिन शेर की जिंदगी जी के देख लेना। मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन आपकी समाज आपको याद रखेगी कि हमने भी किसी शेर को पैदा किया था। इसलिए आज ध्यान रखना, मैं वापिस आऊं या ना आऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरा समाज जाग चुका है, मैं मर चुका हूं, लेकिन आज भी समाज ने 21 नंबर हाईवे को जाम किया है। साथियों, पूरी साजिश रची जा रही है, राजनीतिक लोगों, सामंतवादी लोग, प्रशासन। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन ले मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारी समाज से आते हो, माली सैनी समाज के सम्मान पर ठेस पहुंची तो इसका परिणाम सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और सामंतवादी लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, राजस्थान को भी भुगतना पड़ेगा, प्रशासन को भी भुगतना पड़ेगा। चाहे आप चाहते हो कि आप राजस्थान में, यदि आप ये चाहते हो कि इस राजस्थान में गदर हो, तो आप समझ लेना आंदोलन को उग्रवाद की तरफ मोड़ देना। और आप चाहते हो तो वो माली सैनी समाज है जिसने 12 जून को नेशनल हाईवे को 5 दिन तक जाम रखा और एक पत्ते का नुकसान ना सरकार का किया ना प्रशासन का किया, लेकिन उग्रवाद की तरफ प्रशासन ने मोड़ने की कोशिश की, राजनीतिक लोगों ने मोड़ने की कोशिश की आंदोलन को। तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, हम जिंदा रहे नहीं रहे, लेकिन आंदोलन 21 अप्रैल को हाईवे जाम होकर रहेगा, ये हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, चाहे हमें लाखों कुर्बानियां देनी पड़े। सम्मानित साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, विशेषकर रूप से युवा साथियों से, महिलाओं से, मैं समाज के हर तबके के उस व्यक्ति से निवेदन करना चाहूंगा। मैं सभी समाज बंधुओं से कहना चाहूंगा, चाहे वो कहीं के भी रहने वाले हों, किसी भी जिले के हों, किसी भी तहसील के हों, कि आप सभी
बातों को भुलाते हुए आप समाज के हक और अधिकार की लड़ाई जो 21 अप्रैल को महाआंदोलन होने जा रहा है, आप सभी चीजों को अनदेखा करते हुए, सभी बातों पर पानी डालते हुए आप 21 अप्रैल आरक्षण आंदोलन को जरूर पहुंचे, क्योंकि हमारा मानना है कि ये सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य मौर्य समाज का हम ये आखिरी आंदोलन करने जा रहे हैं और ये आंदोलन तब तक चलेगा तब तक हमारे आरक्षण का फैसला नहीं हो जाता। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको सभी वो वहां सुविधाएं मिलेंगी जहां जाम किया जाएगा, जहां आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा, चुनौती देना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा कि समय रहते हमारे आरक्षण का फैसला कर दे, वरना आप सैनी, कुशवाहा, शाक्य मौर्य समाज का वो रूप देखेंगे जो शायद 1700 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने दिखाया था। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार की कोई ढील बरतने की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पास नोटिस आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस अपना काम करेगा और हम अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम पहले से किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। साथियों, सम्मानीय संयोजक जी एक बार और आपसे कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, समाज बंधुओं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा। हलेना के थानेदार ने अभी मुझे धमकी दी है कि आपके पास गिरफ्तारी वारंट किए जाएंगे, लेकिन मैं दुबकने वाला आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं भी सम्राट अशोक का वंशज हूं, मैं महात्मा ज्योतिबा फूले का वंशज हूं। मैं ना दुबकूंगा ना रोड से उतरूंगा, मैं सामने चलूंगा। मेरी मीटिंगें चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। सरकार के जो प्रशासन इस तरह से समाज को दबाना चाहता है, समाज के अधिकार की बात को दबाना चाहता है, समाज के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाना चाहता है, जो 75 साल से इन लोगों ने समाज के साथ किया था, वो अब नहीं चलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हम देखना चाहते हैं कि हलेना का थानेदार कितने को लोगों को गिरफ्तार करता है, कितने को नोटिस देता है। हमने 1 लाख ज्ञापन दिया था, 1 लाख ज्ञापन टोकरियों में फेंक दिया गया फाड़ करके। इसी तरह से राजस्थान में यदि प्रशासन का टोकरियों में यदि नोटिस नहीं फेंक दिया जाए तो मैं जो खोद के गड़वा देना, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जितनी भी आप नोटिस दोगे उनको फाड़ के टोकरी में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि माली सैनी समाज के 1 लाख ज्ञापनों को आपने टोकरी में फाड़ के फेंका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माली सैनी, कुशवाहा, शाक्य मौर्य समाज के सभी बंधुओं से, चाहे राजस्थान के हों, चाहे पूरे भारत देश में किसी भी प्रांत के हों, सभी सुन लेना, आज माली सैनी समाज के सम्मान पर ठेस पहुंचने वाली है। मैं सबको कहना चाहता हूं, सबको आमंत्रित करना चाहता हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये पृथ्वी सूनी नहीं होगी। मेरे जैसे हजारों पैदा हो जाएंगे, 1 सेकंड में हजारों पैदा हो जाएंगे। और यदि फूले आरक्षण संघर्ष समिति का इतना बड़ा कुटुंब है, सम्राट अशोक सेना का इतना बड़ा कुटुंब है, यदि लाखों को ये गोली से शूट करेंगे तब भी आंदोलन होगा। 21 अप्रैल को हाईवे जाम होगा। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप फूले आरक्षण संघर्ष समिति, फूले महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले और सम्राट अशोक के वंशज हैं, असली वंशज हैं, तो दिखा दो 21 अप्रैल 2023 को कि हम 21 अप्रैल 2023 को 21 नंबर हाईवे पर आ रहे हैं। आपका टेंट भी लगेगा, पानी भी पिएंगे, खाना की व्यवस्था भी हो चुकी है, कोई भी आदमी को कोई परेशानी नहीं आएगी। कूलर भी लग चुके हैं, आपके सब टोटल व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, आपके जनरेटर की व्यवस्था हो गई है, आपको लाइट की व्यवस्था मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन माली सैनी, कुशवाहा, शाक्य मौर्य समाज के राजस्थान में मान सम्मान पर ठेस पहुंची तो आपको जिंदा रहना भी दूभर हो जाएगा। ये जो आज आपको कुचलना चाहते हैं, आपको गोली से खत्म करना चाहते हैं, अब मैं कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, सरकार कान खोल के सुन ले। मुख्यमंत्री महोदय भी माली सैनी, कुशवाहा, शाक्य मौर्य समाज से आते हैं। माली सैनी, कुशवाहा, शाक्य मौर्य समाज के सम्मान पर ठेस पहुंची तो राजस्थान में नहीं, देश में कत्ल हो जाएगा। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, लाइन पे रहे प्रशासन। हमने पहले 12 जून को पत्ते का नुकसान नहीं किया, हमने पहले ही कहा था कि आप हम पर हाथ मत डालना, हम आपसे कुछ नहीं कहने वाले। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, ध्यान रखना। हम तो कफन बांध के आ रहे हैं 21 अप्रैल 2023 को, लेकिन आप भी तैयार रहना। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा
मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि 12 जून को जब हमने चक्का जाम आंदोलन किया तो 6 दिन तक एक पत्ते का नुकसान नहीं हुआ। बड़े आराम तरीके अहिंसा के रूप से हमने आंदोलन किया, लेकिन इस बार प्रशासन हमें उकसाने का काम कर रहा है। और मैं प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहूंगा, ये जो आप बार बार हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे समाज सेवियों को, हमारे समाज के बंधुओं को टॉर्चर कर रहे हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब हम 12 जून को आंदोलन के लिए बैठे थे, उसी प्रकार से हम 21 अप्रैल को भी आंदोलन में हिंसात्मक रूप से बैठेंगे। लेकिन ये आप बार बार जो टॉर्चर गाड़ियां घुमा रहे हैं, बार बार को धमकी दे रहे हैं, बार बार लोगों को नोटिस, तो बार बार धमकियां मिल रही हैं, जो बार बार आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये गलत है। मैं सम्मानित संयोजक जी कहना चाहूंगा, कुछ लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं क्या, अगर आपकी इजाजत हो? मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले एसपी भी धमकी दे रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री महोदय, गदल मत करवाइए राजस्थान में। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम लड़ना भी जानते हैं और हम सामना करना भी जानते हैं और सम्मान भी करना जानते हैं। हमने 12 जून को सम्मान भी किया है हम, लेकिन अब हम मतलब ये कि यदि हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो भी भाई अपनी बात रखना चाहता है वो जल्द से जल्द एक बार इस लाइव से जुड़ सकता है। आपके लिए हम, क्योंकि हमें भी अभी बहुत दूर जाना है, क्योंकि हमारी मीटिंगें फिक्स हैं। टाइम कितना हो गया भाई साहब? 8:30 बज चुके हैं। हमारी 9 बजे मीटिंग लगी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी साथी अपनी तरफ से बात रखना चाहते हैं वो आप इस लाइव से अभी के अभी जुड़ सकते हैं। हमारी हर जिले में, राजस्थान के 3300 जिले में हमारी कमेटियां, हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और रात को सो नहीं रहे हैं, दिन को देख नहीं रहे हैं, धूप को देख नहीं रहे हैं। वो दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले हमारे जो युवा साथी जो मेहनत कर रहे हैं, उनको अपने हक और अधिकार मिलने चाहिए। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सम्मानित संयोजक जी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप 21 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में 21 अप्रैल को गांव अरौदा NH 21 जिला भरतपुर तहसील नदवई जरूर पहुंचे। जी हाँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आंदोलन कहीं भी हो सकता है, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये तहसील नदवई भी हो सकती है और तहसील वैर भी हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आंदोलन स्थल वही रहेगा जहां पहले हुआ था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माली सैनी कुशवाहा साहित्य मौर्य समाज के पूरे भारत देश के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे नेता हैं, जो भी पंच पटेल हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, आज राजस्थान प्रदेश में माली सैनी समाज के सम्मान का सवाल है, मान सम्मान का सवाल है, आपके पूर्वजों के मान सम्मान का सवाल है। आज हमें हमारे कार्यकर्ता जो हैं, जो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने हिस्से के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनके घरों पर नोटिस दिया जा रहा है। इसलिए हम आपसे सबसे कहना चाहते हैं, पूरे राजस्थान में सभी भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं, यदि कोई बात हो तो आप सभी 21 अप्रैल को ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हाईवे तो जाम होकर रहेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, प्रशासन ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि माली सैनी समाज में आरक्षण के लिए एक मुरारी लाल सैनी ये आप बात कर रहा है। इसमें माली सैनी समाज के 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, यदि प्रशासन कोई गड़बड़ करता है, किसी मतलब ये इस तरह की बदमाशी करता है, तो आप सबको मान सम्मान का सवाल है। सम्मानित साथियों, कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं क्योंकि हमारी टीमें भी लगी हुई हैं, उन तक मैसेज पहुंचे कैसे भी करके, और मैं सभी करता फील्ड में लगे हुए हैं, वो एक बार जुड़े। पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। मैं बारी बारी से जोड़ना चाहूंगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 21 अप्रैल को 10 बजे तक आप सभी साथी, जहां आपके लिए जगह सुनिश्चित किया गया है, आप वहां अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि दूसरे दिन का वेट नहीं करें। 21 अप्रैल को ही आप, मैं तो कहना चाहूंगा 20 को ही आप समय रहते वहां पहुंच जाए। हमारे सम्राट अशोक सेना की प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अंजलि सैनी जी हमसे जुड़ चुकी हैं, एक बार बताएं
और समाज को क्या तैयारी चल रही है 21 अप्रैल की, आप चर्चा करें। 21 अप्रैल सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं। और 21 अप्रैल की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है। इस आंदोलन का समाज का मान सम्मान जुड़ा हुआ है और मैं एक परिवार में बैठी हुई हूँ। आप उस परिवार से ही इस आंदोलन की रूपरेखा को समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बोलो, आप संघर्ष करो, हम संघर्ष के साथ हैं। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मुरारी लाल जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मुरारी लाल जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देख सकते हैं आप जोश। अब की बार आर पार, अब की बार आर पार, अब की बार आर पार, जय समाज जिंदाबाद, सुपर समाज जिंदाबाद, साक्य समाज जिंदाबाद, चकाचौंध। तो इसलिए किसी भी कोई भी प्रशासन किसी भी प्रकार से किसी भी गलतफहमी में ना रहे कि अब की बार सैनिकों के मौर्य समाज के द्वारा किए जा रहे आंदोलन में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गफलत की जा सकेगी। ये आंदोलन होना है और ये आंदोलन होगा और मुरारी लाल सैनी जी के नेतृत्व में होगा और जोरों शोरों से होगा और आर पार का आंदोलन होगा। ना कोई रोक पाया है और ना कोई रोक पाएगा। ये चुनौती है सैनिक कुशवाहा साक्य मौर्य समाज की मुरारी लाल जी सैनी जी की तरफ से। इसी के साथ मैं आप सभी से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि कोई भी ये ना सोचे कि माली सैनिक कुशवाहा समाज चुप बैठा हुआ है। जगह जगह पर अब की बार आंदोलन के आर पार की तैयारी जोरों शोरों से है। और मुरारी लाल जी, आप स्वयं को अकेला महसूस ना करें। पूरा समाज, पूरे राजस्थान की 1.5 करोड़ आबादी और हिंदुस्तान का पूरा सैनिक समाज आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपके कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 21 अप्रैल और औदा हंत्रा NH 21 पर पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान प्रदेश के हर गांव, हर तहसील, हर ढाणी ढाणी में नुक्कड़ सभाएं अभी भी चल रही हैं। मैं आपको विश्वास नहीं होगा, लगभग 155 से 57 टीम, 150 से ऊपर हमारी टीमें पूरे तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर एक बार दोबारा से राउंड कर रही है 21 अप्रैल चक्का जाम आंदोलन की सूचना देने के लिए और समाज को जागृत करने के लिए। अगर इतनी मेहनत के बावजूद अगर समाज नहीं जगा तो मैं इस समाज को क्षत्रिय कहलाने के काबिल नहीं समझता। मैं इस समाज को सम्राट अशोक का वंशज नहीं मानता। मैं इस समाज को महात्मा ज्योतिबा फुले का वंशज नहीं मानता। मैं इस समाज को लव कुश का वंशज नहीं मानता। ये हमारे मान और सम्मान की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। आप अधिक से अधिक संख्या में 21 अप्रैल को गांव अरौदा NH 21 हाईवे पर पहुंचे। सम्मानीय संयोजक जी, आप इस बार निवेदन करके इस बात को यहीं विराम दें क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम हो गया है। मैं आपसे सभी माली सैनिक कुशवाहा साक्य मौर्य समाज राजस्थान प्रदेश की जो 17 नामों से समाज जाना जाता है, 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ समाज है। मैं पूरे भारत देश के माली सैनिक कुशवाहा साक्य मौर्य में माली सैनिक कुशवाहा साक्य मौर्य समाज के मान सम्मान का सवाल है। यहाँ प्रशासन कोई गोली मारने की धमकी देता है, कोई जेल में डालने की धमकी देता है। तो आज यदि हम लोग इसमें सफल नहीं हुए और हमको जेलों में डाल दिया गया और मतलब ये इस तरह से बदमाशी की गई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, तो ये मतलब ये आपके मान सम्मान का सवाल है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 21 अप्रैल 2023 को नेशनल 21 नंबर आप चाहे वो अरोदा गांव हो, चाहे बुढ़िया गंदार गांव हो, चाहे वैर तहसील हो, चाहे वो नदबई तहसील हो, आप 100% पधारें और यदि आप नहीं आए तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि आप जरूर पधारें। बार बार आपसे अपील करता हूँ, आप सम्मानित साथियों, आपको मैं कहना चाहूंगा, अगर आप 21 अप्रैल को नहीं आए तो आपको शर्म आनी चाहिए। एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी आपके समाज को जगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मैं क्योंकि मुझे आज 28 से 30 दिन आज उनके साथ रहते हुए हो गए। खुद ड्राइविंग करते हैं, पूरी जिम्मेदारियों को संभालते हैं और भाषण भी देते हैं और मीटिंगों को भी संभालते हैं।
साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको 21 अप्रैल को ही अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। दूसरे दिन का कोई वेट नहीं करे, कोई इंतजार नहीं करे। जो भी फैसला होगा वो 21 अप्रैल को होगा और आप 21 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। मैं जितनी तारीफ करूं मुरारी लाल जी की उतनी कम है। इस उम्र में भी इतना बड़ा जुनून मैं भी इतने जोर से नहीं बोल पा रहा जितनी जोर से आपको इन्होंने अभी आपका संबोधन किया। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, कोई भी कहीं काम पर हो, कोई व्यक्ति कहीं प्राइवेट नौकरी पर हो या कोई व्यक्ति कहीं पर हो, ये समाज का महाकुंभ है। ये सैनी माली कुशवाहा साक समाज का, और 75 साल से नहीं हुआ और एक बार में 21 अप्रैल को वो आंदोलन होगा जिसकी कल्पना ना तो सरकार ने सोची होगी ना आप हम सब ने सोची होगी। साथियों, आप इस 21 अप्रैल के आंदोलन में सहयोग करें और चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग करें, तन मन धन जिस प्रकार से आपसे सहयोग बन सके उस प्रकार से आप सहयोग करें। विरोधियों की बिल्कुल कोई चिंता नहीं करें। जो लोग जिस काम के लिए आते हैं वो उसी काम को करते हैं। हमारा तो एक ही मकसद है कि, और हमारी एक ही मांग है, मैं विशेषकर कहना चाहूंगा, हमारी एक ही मांग है, केवल और केवल 12% आरक्षण। हमारे समाज के युवाओं का भला होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी का भला होगा, तो वो भला होगा सिर्फ और सिर्फ आरक्षण से, और सब मांगे बाद में। और हमारी तो एक ही मांग रहेगी, केवल और केवल 12% आरक्षण। 21 अप्रैल को आप पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लाइव से जुड़े। राम राम साहब।